नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों और दर्शकों, बनाने वाले ने हम सभी को प्रसाद के रूप में श्वासों का खजाना दिया है। उस परमेश्वर ने, उस परमपिता परमात्मा ने हमें श्वासों का खजाना दिया है प्रसाद के रूप में। इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। ये हमारे लिए देने वाले की सबसे बड़ी देन है। हम धन खर्च करने से संकोच करते हैं, हम चीजों को खर्च करने से संकोच करते हैं। जरा सोचो, निरंतर एक ऐसी चीज हम खर्च करते जा रहे हैं जो धन से कहीं ज्यादा कीमती है, और वो है हमारी श्वास। ये श्वास अनमोल है। ये व्यर्थ में नहीं चली जाए, व्यर्थ में खर्च नहीं हो जाए, उस ज्ञान का अनुभव होना चाहिए अपने भीतर। नमन नारायण। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 29 मार्च 2022 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वादशी, विक्रम संवत 2078, चैत्र मास की 16 परवेश, सक्षम 1943, चैत्र 8, तदनुसार मंगलवार 29 मार्च 2022। सूर्यकालीन तिथि द्वादशी, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 2:38, अगली तिथि त्रयोदशी। सूर्यकालीन योग साध्य योग है। योग का समाप्ति काल दोपहर 3:14, अगला योग शुभ रहेगा। सूर्यकालीन करण तैतिल करण, करण का समाप्ति काल दोपहर 2:38, अगला करण गर होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है। समाप्ति काल नक्षत्र की सुबह 11:28 पे, अगला नक्षत्र शतभिषा, और शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु है। यानी आज चंद्रमा बृहस्पति और राहु के नक्षत्रों में संचरण करे। चंद्रमा कुंभ राशि में है। आज के जो ग्रह योग है, प्रातकालीन लगन, मीन लगन, लगन में सूर्य देव, बुध देव, चंद्रदेव और बृहस्पति देव कुंभ राशि में, मंगल देव, शुक्र देव, शनि देव मकर राशि में, राहु देव वृषभ राशि और केतु देव वृश्चिक राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर 29 मार्च 2022 का राशिफल लिखा है। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:51 तक है। अवधि 50 मिनट है, और ये 50 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और यह अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। आज का लाभ का चौगड़िया सुबह 10:53 से लेकर दोपहर 12:26। अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:26 से लेकर 1:59। शुभ का चौगड़िया दोपहर 3:32 से लेकर शाम 5:04 तक। आज का राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक। राहु काल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। बात यात्रा की करते तो आज पश्चिम दिशा की यात्रा ठीक मानी गई। आज यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करते हुए यात्रा पे निकलेंगे। यात्रा में कष्ट कम आएगा। मित्रों साथियों, समय काल परिस्थिति साधन में बहुत परिवर्तन आ गया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन जब घर से बाहर निकले तो 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न ले और यात्रा पर निकल जाए। कष्ट कम आएगा। नमन नारायण। है आज आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 29 मार्च आपका जन्मदिन। 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11 आएंगे, और 11 को एक और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएंगे। 29 मार्च जिनका जन्म होता है उनका मूलांक 2 होता है, और उनके जीवन में अंक 2 का विशेष महत्व होता है। अंक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा है, और
अंक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा होने के कारण आप बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। खूबसूरत वस्तुओं के प्रति आपका बहुत आसक्ति और लगाव रहता है। आप में लीडरशिप की क्वालिटी है। आप बौद्धिकता के स्तर पर दूसरों को अपने अनुसार चलाने का गुण रखते हैं। अपने आसपास के लोगों में तुलना में आप अधिक कुशल और बौद्धिक माने जाते हैं। अपने मित्रों के बीच आप खासे लोकप्रिय और चर्चित रहते हैं। आपका एक खास आकर्षण है जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं और आपके मित्र बन जाते हैं। आपको सुंदरता से बहुत लगाव होता है, फिर चाहे वो सुंदर कपड़ों की हो, आभूषण को, चाहे व्यक्ति को, चाहे घर की। हर खूबसूरत चीज को आप अपनी ओर खींचते हैं। मूलांक 2 वाले जातक को यात्राएं बहुत करनी पड़ती है और यात्राओं से बड़ा प्यार होता है। इनका व्यवसाय देश विदेश से जगह जगह कनेक्ट होता है। मूलांक 2 वाले विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए 12वीं पढ़ने जा सकते हैं। बिजनेस की बात करूं तो ज्वेलरी, कमोडिटी के व्यवसाय में भी ये अच्छा सफलता हासिल कर सकते हैं। ये कुछ बातें आपके बारे में थी। आप चाहते हैं कि आपका पूरा साल खुशियों से बीते या जीवन में आपको परेशानी नहीं आए तो गुरु मंत्र दाती महाराज पे जाइए। आज का जो उपाय वीडियो है उसमें आपके लिए बहुत सुंदर उपाय है, करके देखिएगा, कष्ट और पीड़ा से छुटकारा मिल जाएगा। नमन नारायण। ज्योतिषी सूत्रों पे आते हैं और आज बात राहु की कर रहा हूं। धर्म भाव में, नवम भाव में, भाग्य स्थान में राहु का विराजना बहुत उत्तम माना गया है और ऐसा देखा गया है कि जिस जातक की जन्म कुंडली में राहु नवम भाव यानी धर्म स्थान में विराजमान है, 42 वर्ष के बाद व्यक्ति जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त करता है। निरंतर सफलता की डगर पर चलता है 42 वर्ष के बाद। यदि जिस जातक की जन्म कुंडली में 9वें भाव में राहु है, वो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अर्गला स्त्रोत के 5 पाठ नियमित शुरू कर दे तो जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी और सफलता दामन चूमेगी। नमन है। आज का सूत्र था। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। सबसे पहले मेष राशि 11वें भाव में चंद्रमा है। 11वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति और राहु के नक्षत्रों में संचरण का राशि समय उत्तम है। शुभ फलों की प्राप्ति होगी, भाग्य साथ देगा, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, मन चाही वस्तुओं की प्राप्ति होगी, पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा और भेंट और उपहार की प्राप्ति का योग भी है। आप विद्यार्थी, आप युवा, कलाकार और खिलाड़ी हैं तो कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। भाग्य उन्नति के साधन उपलब्ध होंगे। युवा वर्ग को आपसी रिश्तों को लेकर अपने आप को आज भाग्यशाली समझेंगे और निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें? कार्य हो वार्ता से निपटाने की कोशिश करें। क्या नहीं करें तो दूसरों के काले में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत आज हनुमान जी के श्री चरणों में 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि 10वें भाव में चंद्रमा और 10वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति और राहु के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रह गोचर शुभ है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में पूर्ण सफलता, लाभ और आपके स्टेटस में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। धन का आवागमन सुचारू रूप से होता रहेगा। भूमि और वाहन खरीदने का अवसर मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आपसी रिश्तों की वजह से परिवार, कारोबार और कैरियर में सामाजिक परेशानियां जो आ रही थी उससे मुक्ति मिल जाएगी। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य वार्ता से संपन्न करने का प्रयास करें। क्या ना करें? किसी का अपमान ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत देने वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत आज श्रद्धानुसार मोगरे के पुष्प चाहे 27 चाहे 108 भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि की। 9वें भाव में चंद्रमा और 9वें भाव में चंद्रमा राहु और बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। पिछली परेशानी छुटकारा मिलेगा। कामकाज में सफलता मिलेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, जॉब संबंधी मसले हल होंगे और अध्यात्म रुझान और अध्यात्म सानिध्य भी अच्छा रहेगा। आप राजनेता हैं, आप प्रशासनिक अफसर हैं, आज उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। धार्मिक कार्य करने के साथ साथ धार्मिक यात्राओं का वियोग और सत्संग सेवा का लाभ मिलेगा और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में आप सफल होंगे। विद्यार्थी युवाओं के लिए आज तथाकथित मित्र और गलत लोगों की संगत से दूर रहना बहुत जरूरी है। वैसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद करिए, ईश्वर आपकी मदद करेगा। क्या ना करें? कोई भी कार्य स्वार्थ की
वजह से मत करिए। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते गणपति की श्री चरणों में दुर्वा अर्पित करना बड़ा लाभकारी और बड़ा शुभ रहेगा। नवनयन बात करते हैं कर्क राशि की अष्टम भाव में चंद्रमा, और अष्टम भाव में चंद्रमा बृहस्पति और राहु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि भाई आज सावधानी अपेक्षित है। बिना सोचे समझे कारोबारी मध्यस्थता नहीं करे, कानूनी मसलों का अपमान नहीं करे, व्यवसाय विस्तार नहीं करे और व्यवसाय में पूंजी निवेश बिना सलाह की नहीं करे। आज कारोबार में अवरोध है, धन की चिंता है, किसी को उधार धन दिया तो वापस नहीं मिलेगा, यात्रा में हानि है, शारीरिक और मानसिक तनाव, संयम और धैर्य और सावधानी से काम करना। आप विद्यार्थी, युवा, खिलाड़ी और कलाकार है तो आज का दिन आपके लिए सावधानी का संकेत दे रहा है। परेशानी हो सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में बाधा आ सकती है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें तो पुराने वाद विवाद को आज समाप्त करने का प्रयास करें। क्या ना करें, नवीन कार्य आरंभ ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। नमन। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, सप्तम भाव में चंद्रमा, और सप्तम भाव में चंद्रमा बृहस्पति और राहु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। ग्रह कुछ शुभ है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, सुख के साधन बढ़ेंगे, दाम्पत्य सुख मिलेगा, साझेदारी कार्य में लाभ मिलेगा, नौकरी में स्थिति उत्तम रहेगी और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। धन की प्राप्ति और वर्चस्व भी बढ़ेगा। आप विद्यार्थी हैं, युवा है, खिलाड़ी हैं तो कला और कौशल के क्षेत्र में अच्छे बेहतर लाभदायी परिणाम प्राप्त होंगे। परीक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कठिन मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ भी मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या करें, अपनों से मेल जोल बढ़ाइए, ये बहुत जरूरी है। क्या ना करें, लंबी यात्रा शिव वाहन चलाकर नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग गोल्डन, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में पीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि की। छठे भाव में चंद्रमा, और छठे भाव में चंद्रमा राहु और बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करा। ग्रह गोचर उत्तम सितारों का शुभ संकेत, धन वृद्धि, मान सम्मान मिलेगा, व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, गृहस्थ जीवन सुखी रहेगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, यात्रा अनुकूल और कारोबार में सफलता और अपनों का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए आज का दिन कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से अच्छा अवसर का संकेत दे रहा है। क्या करें, परिश्रम और संयम से काम करें। क्या ना करें, अपनी जिम्मेदारी से मुंह ना मोड़े। शुभ अंक 9, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म निर्दोष स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक गणपति का पूजन करने के बाद आज इलायची जो छोटी इलायची, हरी इलायची की हरे धागे में माला बनाकर गणपति के चरणों में अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की। सब पंचम भाव में चंद्रमा, और पंचम भाव में चंद्रमा राहु और बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, व्यवसाय को लेकर, परिवार को लेकर आज थोड़ा सा संयम और धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। मोटा दिल रखना पड़ेगा। आज बड़प्पन दिखाना होगा। दंड देना बड़ा सहज है, लेकिन माफ करना होगा, और माफ कर दिया तो आसपास का सारा वातावरण आपके पक्ष में होगा। कारोबार में भी सफलता मिलेगी, नौकरी में भी सफलता मिलेगी, और आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। परिवार को साथ लेकर चलना बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के सहयोग से आपके कार्य बनेंगे, लेकिन संतान संबंधी चिंता है, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और स्वास्थ्य में भी लापरवाही नहीं बने। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। उच्च शिक्षा के अध्ययनरत विद्यार्थी आज सफलता अच्छी प्राप्त करेंगे, चाहे वो सीए हैं, वकालत है, बैंकिंग है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, पॉलिटेक्निक है। इस क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को खूब अच्छा लाभ मिलेगा। क्या करें, आय और व्यय में समानता बनाकर चलें। क्या ना करें,
व्यर्थ का धन खर्च आज ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं। तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक आज मां भगवती के श्री चरणों में नीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा, बड़ा बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। चौथे भाव में चंद्रमा, और चौथे भाव में चंद्रमा बृहस्पति और राहु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। पारिवारिक वातावरण को लेकर आज परेशानी है। अपने घर को एक रखना आज सबसे बड़ा टारगेट आपको। पारिवारिक सदस्य आपके साथ रहे, वो उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिए, उनकी समस्याओं को सुनिए। यदि पारिवारिक सदस्य आपके साथ खड़े हैं, बहुत से विघ्न, बहुत सी परेशानी, बहुत से उठापटक से आप मुक्त रहेंगे, नहीं तो परेशानी है। शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। यात्रा में कष्ट है, माता की स्वास्थ्य की चिंता है। कानूनी झंझटों से दूर रहना बहुत जरूरी। नए व्यापार में धन नहीं लगाना, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। विद्यार्थियों के लिए आज थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। टकराव नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। क्या ना करें? आवास परिवर्तन नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत दे रहे वृश्चिक राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत आज हनुमान जी के श्री चरणों में श्रद्धानुसार या फिर 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। बात करते हैं धनुराशि की। तीसरे भाव में चंद्रमा, और तीसरे भाव में चंद्रमा बृहस्पति और राहु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय अनुकूल, सितारे लाभ और सफलता का संकेत, वर्चस्व बढ़ेगा, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। प्रशासनिक कार्यों में विशेष सफलता हासिल करेंगे और आयात और निर्यात का धन लाभ होगा। शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, क्योंकि ग्रह गोचर की शुभ दृष्टि है। इच्छित कार्य संपन्न होगी। सास बाहुबल के साथ साथ छोटे भाई बहनों का साथ भी आज अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज कैरियर और एजुकेशन को लेकर बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। लगन, आत्मविश्वास, परिश्रम का पूरा फल आपको मिले। आप युवा है तो राजनीति के क्षेत्र और कैरियर और नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? इच्छित कार्य को संपन्न करने के लिए अनुभव का होना बहुत जरूरी, और अनुभव के लिए अपनों के साथ रहिए। क्या ना करें? सरकारी अफसरों को नाराज नहीं करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत आज श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में कमल का एक पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। और कमल का पुष्प नहीं मिलता है तो कमल गट्टे, केसर का तिलक करके कमल गट्टे, 9 कमल गट्टे आप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करेगा। कष्ट और परेशानी छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि की। दूसरे भाव में चंद्रमा, और दूसरे भाव में चंद्रमा बृहस्पति और राहु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय इस बात का संकेत दे रहा है कि कारोबार में सफलता मिलेगी, व्यवसाय में लाभ मिलेगा, कामकाज और नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आज थोड़ा सा अतिरिक्त कार्यभार हो सकता है, लेकिन इसका लाभ आपको मिलेगा। परिवार आपके साथ रहकर पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, और पैतृक संपत्ति के मसले भी आपके निपटेंगे। बस थोड़ा सा दैनिक दिनचर्या अनियमित नहीं हो, इस पर ध्यान दें। आंखों संबंधी परेशानी पर थोड़ा ध्यान दें। स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होना चाहिए, बस इस बात पर ध्यान देना है। आप विद्यार्थी हैं, युवा हैं, खिलाड़ी हैं, तो आज आपकी लगन और आत्मविश्वास के साथ जो मेहनत आप कर रहे हैं, इससे आपको सफलता मिलेगी। बस सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपना समय बर्बाद नहीं करिएगा। क्या करें? उच्च अधिकारियों को, अपनों से बड़ों को अपने साथ लेकर चलिए। क्या ना करें? पारिवारिक और सामाजिक कार्यों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहे मकर राशि वालों। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक शनिदेव का पूजन करिए, और शनिदेव के श्री चरणों में नीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, लगन भाव में चंद्रमा, और लगन भाव में चंद्रमा बृहस्पति और राहु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय उत्तम है। परिवार में आपसी तालमेल अच्छा रहेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, सुखद और मनोवांछित क्षणों की प्राप्ति और इच्छित धन का लाभ होगा। किसी मित्र की सहायता से कार्य क्षेत्र में उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।
नौकरी में अनुकूलता आएगी, मनोनुकूल स्थानांतरण, प्रमोशन और इंक्रीमेंट की भी संभावना नजर आ रही है। अब विद्यार्थी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत है, समय आपके पक्ष में, शानदार सफलता का अवसर है। क्या करें, जरूरतमंद व्यक्ति को थोड़ा सा सहयोग करिए, चाहे दवा का हो चाहे भोजन का हो, बड़ा अच्छा रहेगा। क्या ना करें, किसी को उधार धन नहीं दे। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत दे रहे हैं। आज कुंभ राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। 11, 21, 108 जो आपकी मर्जी। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। 12वें भाव में चंद्रमा, और 12वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति और राहु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। ग्रहगोचर आपके लिए प्रतिकूलता का संकेत दे रहे हैं। कार्यों में बाधा है, परेशानी है, मन में मायूसी, निराशा के भाव है, अपनों का सहयोग नहीं मिलेगा और धन और समय का अपव्यय का संकेत नजर आ रहा है। वाणी पर संयम रखें। जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें। आज पूंजी निवेश नहीं करें, व्यवसाय विस्तार नहीं करें, कानूनी मसलों में लापरवाही नहीं करें और अपनों को साथ लेकर चलेंगे तो अच्छा होगा। आप विद्यार्थी युवा है तो बहुत से कार्य में आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। आज तनाव है, थोड़ा सा स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें, पारिवारिक समस्या को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 45% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मीन राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत या तो एक कमल का पुष्प या फिर 27 पीले पुष्प यानी गेंदे के पीले पुष्प आज भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आकलन, मेरा कोई दबाव नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई विवाद नहीं। मानो न मानो आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का था। अब मैं गुरुमंत्र दाती महाराज के जो वीडियो पे जो आप कमेंट करते हैं उनके सवालों का जवाब है। बहुत से लोगों ने कहा कि माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करे, धन की कैसे आगमन हो, काम में कैसे सफलता मिले, बरकत कैसे हो, बचत कैसे हो, कोई ऐसा उपाय बता दे। किसी भी माँ के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार के दिन ये पूजा प्रारंभ करनी, लगातार साल भर करनी। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत माँ लक्ष्मी के सिर विग्रह के सामने गुलाब की धूप बत्ती जलाइए। गुलाब की धूप बत्ती जलाकर 108 बार जो मंत्र मैं बता रहा हूं इस मंत्र का जाप करिए। और ये अद्भुत है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हंसो जगत प्रसूतये नमः। मित्रों, खाली नहीं जाता है। गुलाब की धूप बत्ती जलाइएगा और ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हंसो जगत प्रसूतये नमः इस मंत्र का हर रोज 108 बार जाप करिए। जीवन का हिस्सा बना दीजिएगा। अवश्य माँ लक्ष्मी की कृपा और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं नुस्खा। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज कब्ज से पीछा नहीं छूट रहा, क्या उपाय करें। पीपल की 5 कोंपले कूट पीस कर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए, गोली मिला दीजिए, गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करिए। एक तो पेट दर्द में कमी आएगी और गरिष्ठ भोजन से जो कब्ज बनी है उसमें भी राहत मिलेगी। दूध के साथ लेना, गर्म दूध के साथ लेना और लाभकारी रहता है। ये छोटी छोटी बातें थी जो मेरे अनुभव के आधार पे थी, मेरा कोई दबाव नहीं। सेकंड ओपिनियन आप ही का है। हाँ, कोई मेरे से भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए।
और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।